Hey guys, so very good morning. Welcome back to my channel Vlogs Manish. Today is 13th of September 2020. It's a Sunday and I am heading for a quick short ride. So let's go. 11:22 in the morning. So as per Google Maps, it's 98 kilometers. So this is my good proper ride after post lockdown, which I've been craving for and cribbing for good 5-6 months की मुझे ride होता है. हाँ जी, अगर आईपीएल इस बार इंडिया में होता तो अपना चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है भरा होता, बिकॉज आरसीबी का मैचेस इतने सारे होते, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड. सो ऑन दिस हेलमेट आई डोंट हैव दैट प्रॉपर गोप्रो वाला सेटअप जहाँ पे यू पुट दैट प्रॉपर फिटिंग होता है. सो आई डिड नॉट डू दैट सेटअप. मैंने स्ट्रैप खरीदा है. दिस इज लाइक $850. आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सब मिल जाएगा. यूज दैट स्ट्रैप एंड लेट मी सी. स्ट्रैप खरीद के हो गए 6-7 महीने, तो आई एम यूजिंग इट नाउ. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. मतलब वीडियो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन, फलाना ढिकाना. तो अगर वो सब ठीक है तो प्रॉब्ली आई कंटिन्यू यूजिंग. अगर ये सेटअप ठीक नहीं लग रहा है इन टर्म्स ऑफ आपका जो वीडियो का भी, मतलब एक होता है ना एंगल, अगर वो एंगल खराब है देन प्रॉब्ली आई विल स्विच बैक टू गेटिंग द परमानेंट वाला गोप्रो सेटअप जो मेरे पुराने हेलमेट में था. बट अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट दैट हेलमेट, चोरी हो गया. तो दिस हेलमेट आई डिड नॉट रियली पुट इन सो मच एफर्ट डूइंग दैट सेटअप. तो देखते हैं हाउ दिस वर्क्स. इस वीडियो ब्लॉग के बाद पता चल ही जाएगा. एंड यू गाइस कमेंट एंड लेट मी नो कि ये वीडियो एंगल कैसा है एंड इफ द स्टेबिलिटी ऑफ द वीडियो इज गुड. स्टेबलाइजेशन एक ही बात है भाई. प्लेस जेसी रोड बोलते हैं हम लोग. तो यहाँ पे आपको जो हेलमेट चाहिए, जैसा चाहिए, सस्ता, टिकाऊ, महंगा वाला, फुल फ्लेज, लग्जरी वन, सब मिलेगा. एंड एनी काइंड ऑफ बाइक एक्सेसरीज, सब कुछ. कोई भी बड़ा बाइक, छोटा बाइक, जो पूछो सब मिलेगा बस. एंड इफ द रोड इज वेट, एंश्योर कि ऑन द कर्व्स और इवन व्हेन यू आर डूइंग हार्ड ब्रेकिंग तो स्किड होने के चांसेस ज़्यादा है बॉस. सो अवॉइड ऑन द स्टॉप लाइन. लालबाग यू कैन सी कितने सारे गाड़ी, कितने सारे गाड़ी. ऐसे लग नहीं रहा बॉस कि कोरोना है इंडिया में. सो फाइनली टुडे इज द डे, 3 September, द व्लॉग डे. जो कोई भी डीएम कर रहा था, वेट कर रहा था कि कब मेरा व्लॉग आएगा. इनो बहुत सारे लोग नहीं है, बट फिर भी जितने भी लोग थे जो प्यार दिखा रहे थे कि भाई हम लोग व्लॉग का वेट कर रहे हैं. जैसे कल मैंने स्टोरी डाला, बहुत सारे डीएम आए कि आई एम हैप्पी दैट यू आर व्लॉगिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर योर व्लॉग करके. तो फील्स गुड एंड दैट बूस्ट मी अप सेइंग दैट कि चलो भाई अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट द पीपल हु आर फॉलोइंग मी एंड एक्सपेक्टिंग फ्यू व्लॉग्स, उनके लिए तो व्लॉग बना ही डालते हैं. और से याद आया बॉस कि ये वाला बाइक जब से लिया मैं, क्लोज टू 1 year नाउ, मोर देन 1 year. तो डोमिनर लेने के बाद मेरा ये फर्स्ट ऑफिशियल राइड है. मैं क्लोज टू 1 लाख केसेस हो रहे हैं कोरोना के ऑन डे टू डे बेसिस. एंड ये वाला कंडीशन देख के तो मेरे को लग नहीं रहा कि कोरोना है भी और किसी को डर भी है. बिकॉज द वे पीपल आर शॉपिंग. संडे बाज़ार धीरे चला रहा हूँ क्योंकि अभी हल्का हल्का ड्रिजल, मतलब कल रात भर बारिश हुआ है एंड अभी भी हल्का हल्का ड्रिजल हो रहा है. तो तेज़ चलाने से दिक्कत ये रहेगा कि स्किड हो सकता है. तो इसलिए you have to change the stock tires to probably a good one like Michelin, Apollo, Pirelli,
these are the three good brands. So हम भी चेंज करवाएंगे एक बारी. I clocked 15,000 kilometers. अब ये है अपना roughly around 11,800 या about to hit 12,000. So another 3,000 kilometers, and then I'll change my tires to probably Apollo या फिर Michelin, दोनों में से एक. Bike is a beautiful machine, especially the 2019 वाला model, because you have fuel exhaust and the horsepower is high. It's 40 bhp as compared to your other models. The pickup is good. बस जो टर्निंग रेडियस है that's quite short. हम लोग यहीं पे नाश्ता कर लेंगे तो बेटर है. We'll have it here ना, so that later not sure we'll find or not. Nasa's food court. It's 8:55. That's like 9 o'clock. Just finished a breakfast break. Try to नहीं किया boss, because it was a bit crowded. So खाली breakfast किए. I had masala dosa. Deepak had lemon rice, and now we'll be straight heading to our destination. As per Google Auntie, it's 1 hour 34 minutes more, 62 kilometers. And as I planned, 10:30 we'll be reaching our destination. Okay, it's 10:45 in the morning and we reached Mekedatu, but unfortunately right now they're not allowing us inside. तो जो spot है वहाँ से to reach Mekedatu is roughly around 3-4 kilometers, but there's a cop and he's saying that only from 1st of October it will be allowed. So let's see what happens next. And Abhi, right now we are come to Sangam. This is also a waterfall. So right now we are parking, bikes are parked, and we'll be going there and checking out what exactly is inside Sangam, because for me it's first time. I don't recall any time visiting earlier. And with me I have Deepak, who is riding along with me. He's my ex-colleague from a different company and also a good friend. So this is our first ride together, Deepak. Yeah. So how's your partner? How's the riding partner? Are you enjoying? So far, so good. So far so good. Yeah. Right. Okay, so we are at Sangam, and it's nothing but just like Kaveri Jog ka pani hai. It flows over here and come to this place. So nothing much to explore it, because it's completely, see, it's completely packed. तो ऐसे कोई जगह नहीं है where you can go in the center of the place and probably click few photos. So just come over here, and probably over there on that end you can click some good photos. Rest, it's all, water is flowing, and then you have the trees. So if you want some peace of mind, then this is a place you can visit for a quick ride and then head back home. So from here we'll be heading back to Mekedatu, trying talking to the cop again, and if we can try and go there. If not, from here then we'll be heading to Ganalu Falls. Ganalu Falls is roughly around 40 kilometers from this place, so it should be roughly around 1 hour. So let's hope, and let's go.
This is a small pathway to get down and go to the falls. Getting down is easy, and as Deepak said, climbing up will be a bit tough. Okay guys, so let me give a quick glance of Ganalu Falls now. What's it, Deepak? How's the place? Oh, super. Nice find, right? Yeah. Off-roading was pretty cool. Yeah, off-roading experience plus a beautiful waterfalls and limited people, then it's Ganalu Falls, right? Yeah. Because this is like most unexplored place up to certain extent. So you have a chance of coming and having a very few people, and you can have a peace of mind here. That's it. Yeah. And there are few people going down there as well. So I think we can go there, but let's see. Okay, so climbing down was easy, but climbing up is a bit tough and challenging. What's it, Deepak? Enjoying the steep? No, Why? It's easy. it is very bad. So it's just this kind of steep without any balance. You have to get down without any balance. You have to go up, and this is how it's covered with the lush green. Bye bye Ganalu Falls. See you soon with the drone. Next time pakka I'll get a drone, fly here and get the shot. Okay, it's 3:45 in the afternoon and we have stopped here for a quick lunch because सुबह जो ब्रेकफास्ट किया डोसा बस उतना ही है, उसके बाद कुछ मिला नहीं because okay, so अभी vlog बनाया तो एंड तो करना पड़ेगा बस. So quick recap, I reached back home around 6 o'clock, 6:15, and I could not vlog or even while riding because बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गया once we finished with the lunch, and मेरा GoPro तो it's not a waterproof case, तो इसलिए I had kept it in my bag. and उसके बाद जो यलचनली से कनकपुर रोड में जो ट्रैफिक मिला ना बॉस, अलग लेवल का ट्रैफिक था बिकॉज आई थिंक इंजीनियरिंग एंड पीयू कॉलेज इज ओपन फॉर एडमिशन, दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो. तो जिसकी वजह से जितना कॉलेज था सब क्राउडेड था एंड देयर वाज हेल लॉट ऑफ ट्रैफिक. So that's why it took a lot of time because we had predicted to reach home by roughly around 5 o'clock, but 6:15, that's like 1 hour delay because of the traffic. Okay, so a glance दे देता हूँ. that to जाओगे तो संगम बगल में which is like 2 kilometers difference, तो वहाँ पे भी जा सकते हो. And then on the way back home to Bangalore probably you can visit Ganalu Falls, which ऑफ-रोडिंग बहुत है, कार जाना मुश्किल है, मतलब एक हद तक जाएगा बट उसके बाद कार नहीं जा सकते. यू हैव टू वॉक गुड 2 kilometers स्ट्रेच. बाइक जाएगा बट ओनली अ गेट प्रॉपर बाइक्स, नॉन गेट थोड़ा मुश्किल रहेगा बिकॉज इट्स लाइक टू स्टीप एंड ऑल्सो इट्स अ नैरो लेन, तो मुश्किल रहेगा. बट बाइक आराम से जा सकता है एंड यू कैन रीच देयर. यू कैन ऑल्सो प्ले इन द वाटर. अभी फ्लो ज़्यादा है बट स्टिल यू कैन प्ले बिकॉज देयर वर फ्यू पीपल प्लेइंग. So it's a great place within 100 kilometers if you're planning to visit a day trip. Probably this is one of the places. Ganalu is unexplored, बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए ना एक प्रॉपर रोड है, ना मतलब पूछने के लिए कोई है, ना दुकान है, कुछ नहीं है. So carry some biscuits, foods in case if you feel hungry. Also water bottle because वहाँ कोई दुकान नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है. So if you like this vlog then do like the video and also बताना कि क्या अच्छा लगा, क्या did not like on the video in the comment section. That will help me improve the vlogs. And also do subscribe to the channel because अब से एकदम traveling रहेगा, continuous traveling, and also some interesting vlogs will be coming up soon. So do subscribe and also follow me on Instagram uvlogs Manish. Interesting stories and कुछ ना कुछ post चलता रहेगा, so do follow there. And so we'll see you soon on the next video. Till then, as always, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, and बाकी time do what you want to do. Bye bye.